मैं प्रिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। दर्शकों, आप सभी ने कई बार सुना होगा, आप सभी जानते भी होंगे, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में परेशानियों का आगमन होता है अक्सर ऐसा देखा जाता है, महसूस किया जाता है कि इंसान के दिल की जो आवाज़ होती है वो उसको सिर्फ और सिर्फ यही कहती है कि सुख ढूंढने आए थे बागे हयात में, लेकिन उलझ के रह गए हैं परेशानी और कांटों के साए में। अगर आप भी इस कदर उलझ गए हैं अपनी परेशानियों के चक्कर में, आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी परेशानियों से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे किस प्रकार से किस्मत के खेल को समझ सकते हैं। और जब किस्मत के खेल के बारे में बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, ग्रहों की चाल क्या रहती है हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में क्या रहती है ग्रहों की चाल, इसको समझना बेहद आवश्यक है। और जब इतनी सारी जानकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये सारी जानकारी, ये सारी बातें आज हमें फिर से इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स बता सकते हैं, और वो हैं ज्योतिर्विद कुणाल कुमार जी। बिना देर किए सबसे पहले करना चाहूंगी आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, जब भी हम सुखों के बारे में बात करते हैं अक्सर इंसान ये सोचता रहता है हमारे जीवन में सुख कब आएगा, ये सुख होता क्या है। आज मुझे कुछ मिल जाएगा तो मुझे लगेगा नहीं मुझे ये भी चाहिए, तो हम सुख की तलाश में हमेशा ही घूमते रहते हैं। और सुख अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आज आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइएगा। देखिए, सभी ग्रह दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि सभी ग्रह जी सभी लोगों को सुख देना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन में सुख भी देना चाहते हैं, समृद्धि भी देना चाहते हैं। लेकिन कितने लोग उस सुख को, समृद्धि को भोग पाते हैं, यह व्यक्ति के अपने कर्म डिसाइड करते हैं। दर्शकों, कुंडली का चतुर्थ भाव व्यक्ति को सुख देने के लिए ही बना हुआ है। सुख भाव के साथ में उस भाव को मातृ भाव भी कहते हैं। अगर उस किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव पीड़ित है तो उसकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता के साथ संबंध उसके अच्छे नहीं रहेंगे और सुख की प्राप्ति भी उसके जीवन में पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति चाहता है कि उसको सुख पूर्ण रूप से मिले तो उसके लिए उसको माता की सेवा करनी चाहिए। माता का जितना ध्यान रखेगा, माता के साथ अपने रिलेशन को जितना अच्छे से वो मेंटेन करेगा, उस व्यक्ति के जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होती रहेगी। दर्शकों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में छठे, 8वें और 12वें भाव को हम जरूर अच्छा नहीं मानते उसकी बहुत सारी वजहें हैं। लेकिन कुंडली में जो बाकी भाव हैं वह व्यक्ति के जीवन में सुख प्रदान करते हैं, समृद्धि देते हैं, कोई ना कोई योग देते हैं, कुछ ना कुछ फलीभूत करते हैं हमारे जीवन में। लेकिन कई बार हम शत्रुओं से बचना चाहते हैं, अपनी आयु के ऊपर मंडरा रहे संकटों से मुक्त होना चाहते हैं, बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार मौत के मुंह में पहुंच जाना और बच के वापस आ जाना, या अपने लॉसेस से मुक्त होना चाहते हैं। लगातार निरंतर हम पैसा अपने व्यापार में लगाए जा रहे हैं और हमें उसका कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, उस खर्चे से हम बचना चाहते हैं, उस लॉस से हम बचना चाहते हैं। तब सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं कुंडली के छठे भाव, कुंडली के अष्टम भाव और कुंडली के द्वादश भाव, क्योंकि इन्हीं भावों से, इनसे मिलने वाले दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। परेशानियों का निवारण इन्हीं भावों को देख करके किया जा सकता है। दर्शकों, खुशियां हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, लेकिन निरंतर एक सुख प्राप्त करने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। साइकिल वाला, पैदल वाला ये सोच के परेशान है कि मेरे पास साइकिल नहीं है, साइकिल वाला ये सोच के परेशान है कि मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक वाला ये सोच के परेशान है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी वाला ये सोच के परेशान है मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी वाला ये सोच के परेशान है मेरा अपना चार्टर्ड प्लेन नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन आप बढ़ाते चले जाओ और आपके सुख खत्म होते चले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति गाड़ी वाला है तो वो ये सोचता है कि कम से कम मैं बाइक वालों से तो बेटर हूं, बाइक वाला ये सोचता है कि मैं साइकिल वाले से तो बेटर हूं, साइकिल वाला ये सोचता है कि मैं पैदल से तो ठीक ही हूं, और पैदल वाला भी ये सोच करके सुखी रह सकता है कि भगवान ने मुझे दोनों पांव सही सलामत दिए हैं। परेशान तो उनको होना चाहिए जो बेचारे ठीक से चल भी नहीं पाते। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात देखिए, एक पैदल चलने वाला व्यक्ति
जो दिन रात 10-15 किलोमीटर पैदल चलता है, वो कंपेयर करता जा रहा है अपने से बड़े, अपने से बड़े, अपने से बड़े। और जो हवाई जहाज अपने पर्सनल प्लेन में या पर्सनल जेट में या हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, वो नीचे देखता है, और वो जब नीचे देखता है तो वो सोचता है कि काश मेरे पास टाइम होता और मैं भी 4-5 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर रोज पैदल चला करता। क्योंकि वो उस जगह पर पहुंच करके ये समझ गया है कि हेलीकॉप्टर में बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जीवन में सुखों को समेटना, खुशियों को समेटना और उनको रोकना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, आज ऐसे ही हम उपाय पर भी बात करेंगे। उपाय भी आपको आज ऐसा बताएंगे कि जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सुख अर्जित कर सकता है। और किसी जातक की कुंडली में, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में अगर चतुर्थ भाव पीड़ित है और सुख उसकी कुंडली में आज बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और वैसे जब भी आप कॉल के लिए कहें या मत कहें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के इंतजार में बैठे रहते हैं। उनमें से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है आज, संतोष जी आंध्र प्रदेश से बात करते हैं इनसे। स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार जी आचार्य जी। नमस्कार जी। जी बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। जी आचार्य जी, मैं मेरी बच्ची की कुंडली से मेरे बारे में जानना चाहती हूँ। आप उनकी डिटेल्स बताएं। जी, बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 21/2/1998, 98। टाइम बताइएगा। टाइम शाम को 3:52, जींद हरियाणा का जन्म है। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अपने बारे में? हाँ जी, एक तो ना बच्ची 12th क्लास में पढ़ती है, मैथ्स में कंफ्यूज हो जाती है, और दूसरा मेरी हेल्थ के विषय में जानना है। मेरा नाम मधु है। तो आचार्य जी से मेरी पहले भी बात हुई थी, तो आचार्य जी ने बोला था अपनी बच्ची की कुंडली से पूछ सकते हैं। जी बताइएगा। सबसे पहले तो ये आपकी बेटी की कुंडली है। आपने अपनी बेटी के लिए पहले कभी कोई सवाल किया होगा, तो मैंने एक उपाय इनको बताया होगा कि सूर्य और केतु का जो ग्रहण आपकी बेटी की कुंडली में 9वें भाव में बना हुआ, उसके लिए हरिहरात्मक यज्ञ करें और सूर्य भगवान को डेली जल दें। तो वो यज्ञ आपने कराया कि नहीं? नहीं आचार्य जी, आज बेटी के लिए पहली बार जान रही हूँ मैं आपसे। अच्छा, बेटी के बारे में नहीं पूछा हाँ था जी, आपने? बेटी के कुंडली से मेरे विषय में आपने मेरी बात हुई थी, तो हस्बैंड के बारे में जाना था, तो आपने बोला था आपके विषय में अगर कुंडली नहीं है तो बच्ची की कुंडली से जान सकते हैं। जी देखिए, आपकी बेटी की कुंडली मिथुन लगन कुंडली है। लगन के मालिक बुध हैं, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं। सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, केतु, ये 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी बेटी की कुंडली में 9वें भाव में बना हुआ है। 9वां भाव भाग्य का होता है, धर्म कर्म का होता है, पिता से मिलने वाला ज्ञान, यह भी कुंडली के 9वें भाव से ही देखा जाता है। विदेश योग किस जातक की कुंडली में है, किस व्यक्ति का जन्म एक देश में होगा और वो दूसरे देश में जाकर के अपने भाग्य को उज्जवल बनाएगा, इसका विचार भी कुंडली के 9वें भाव से ही किया जाता है। ये जो ग्रहण लगा है, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है आपकी बेटी की कुंडली में। एक हरिहरात्मक यज्ञ आप अपनी बेटी का जरूर करवाएं, क्योंकि ग्रहण दोष के कारण इसका भाग्य इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का भाग्य हमेशा अच्छा रहे, इसको सपोर्ट करता रहे, तो उसके लिए इस ग्रहण का समाधान आपने करना है, हरिहरात्मक यज्ञ करना है। सुबह उठकर के चांदी के गिलास में पानी पिए और एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर चांदी के 4 चकोर टुकड़े डालकर अपने बेड के सिरहाने रखना है। इनकी कुंडली में धन भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव का जो चंद्रमा है वो सर्दी, खांसी, जुखाम। दर्शकों, चंद्रमा से मन देखा जाता है, चंद्रमा से माता सुख देखा जाता है, माता का स्वस्थ देखा जाता है। जिस भी जातक की कुंडली मिथुन लगन कुंडली है और चंद्रमा द्वितीय भाव के मालिक होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये उपाय उपयुक्त है। सबसे उत्तम है कि एक चांदी की गोल डब्बी लें, उसमें चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल करके अपने बेड के सिरहाने रखें। चंद्रमा चंचल ग्रह है, हमारे शरीर में जैसे मन है डोलता रहता है, ऐसे ही चंद्रमा अस्थिर ग्रह है। एक पल में हम यहां बैठे हैं और यहां बैठे बैठे हमारा मन अमेरिका में चला जाए, हमारा मन कहीं दूसरे जगह पर चला जाए, तो मन की जो गति है दर्शकों, वो सबसे तेज गति है। इससे तेज कोई गति ही नहीं है। चंद्रमा भी 2.25 दिन में एक राशि का ग्रहण करते हैं। जिस राशि को भोगने में शनि 2.5 साल लगाते हैं, उसी राशि को चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में भोग लेते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट हो जाते हैं।
तो सबसे पहले तो इनका ये उपाय जो मैंने बताया वो जरूर करें। बहन ऋण दोष और प्रकृति ऋण दोष बना हुआ है, ऐसे लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा रहती है, जब भी मौसम बदलेगा तो स्वास्थ्य जरूर गड़बड़ाएगा। माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, यह माता के लिए भी बहुत उत्तम उपाय है। चंद्रमा के छठे भाव में होने से बहन ऋण दोष भी बना है और प्रकृति ऋण दोष भी बना है। पीले रंग की 9 कौड़ियां लें, उनको मंडे के दिन सोमवार के दिन जलाएं और बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें और किसी विधवा स्त्री की सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और एक दिन में 100 कुत्तों को खाना खिलाना है। ब्रेड, रोटियां या बिस्किट खरीदें और गाड़ी में रखें या किसी भी तरीके से आपने एक दिन में 100 कुत्तों को खिलाना ही खिलाना है। इससे आपके बेटे का प्रकृति ऋण दोष खत्म होगा और इसका जीवन जो है अच्छा रहेगा। मूलों में पैदा हुई है, मूल शांति जरूर कराएं। अभी शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपके बेटे की कुंडली में विद्या बुद्धि भाव के मालिक होकर के अपने से तीसरा यानी कि पराक्रम सप्तम भाव में बैठे हैं। अपने से तीसरा घर पराक्रम का होता है और कुंडली में वैसे सप्तम भाव में बैठे हैं। पति बहुत सुंदर मिलेगा, सदाचारी गुणवान मिलेगा, वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहेगा, हर चीज इसकी कुंडली में अच्छी रहेगी। लेकिन मन हमेशा बच्ची का परेशान रहेगा। उसको ठीक करने के लिए और ग्रहण दोष से मुक्त होने के लिए हरिहरात्मक यज्ञ जरूर करें। अब आपने पूछा है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो मैं वो भी बता देता हूं। किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है, दर्शकों मैं बता दूं कि बच्चे के जन्म के समय जो चार्ट बनते हैं उनमें से एक चार्ट उसकी माता का, उसके पिता का भी होता है। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली देखते हैं तो देखते हैं इसकी कुंडली में कितने बच्चों का योग है, इनका बच्चा कैसा होना चाहिए। ऐसे ही जब बच्चे की कुंडली देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी पता चल जाता है कि किन ग्रहों के आधार पर इस बच्चे का जन्म हुआ है, यानी कि इसके पिता के या माता के ग्रहों की स्थितियां क्या होनी चाहिए। तो इनकी माता की कुंडली बनाई है, उसके बारे में इन्होंने पूछा था अपने स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए मैं बता दूं कि आपका जन्म भी वृषभ लगन में हुआ है और सूर्य बुध आपकी कुंडली में लगन में ही विद्यमान है। केतु का चतुर्थ भाव में होना मातृण दोष, पेट की समस्याएं काफी रह सकती हैं, उदर रोग आपको काफी रह सकते हैं। तो इसके लिए आपने एक चांदी का सिक्का लेकर के हरिद्वार में जल प्रवाह करना है और एक पन्ना और नीलम आप धारण कर लें। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इससे आपके वैवाहिक जीवन पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पन्ना पहनने से आपकी संतान भी तरक्की करेगी। नीलम अगर नहीं पहन सकती, महंगा होगा, तो उसकी जगह आप सफेद मूंगा धारण कर लें तो उससे भी काफी फायदा मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, और दर्शकों यहाँ पे जैसे कि आप सुन सकते हैं आचार्य जी आपको बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, आपकी कुंडली का पूरी तरीके से विवेचन कर देते हैं। और आचार्य जी वाकई जिस तरीके से आप माइनर से माइनर बातें बता देते हैं, मुझे लगता है उसके बाद हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अक्सर दर्शकों ऐसा ही देखा जाता है कि हम अपनी कुंडली को लेकर यहाँ वहाँ जाने कहाँ घूमते रहते हैं और सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली क्या कहती है। लेकिन जब नंबर्स आपके सामने हैं, जब रास्ता आपके सामने है, और हम सभी जानते हैं कि हम व्हाट्सएप आजकल हर बंदा यूज़ करता है, हर शख्स यूज़ करता है, और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीका बहुत ही आसान है। नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आपको आचार्य जी को मैसेज करना है और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कब आचार्य जी से पर्सनली फेस टू फेस मिलकर अपनी सारी परेशानियों का निदान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मिलने जाइए और जानिए आपकी परेशानियों का हल क्या है। फिलहाल इन्हीं से बातों के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप सभी जानते हैं कि 10-19 का खास उपाय क्या होगा आज, वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता? ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने
अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया। जी हां, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल समाया हुआ है। अद्भुत जीवन संग्रह इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818 9717030531 9999799936 9717030281 999979997072 9717030264 9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com एवं kunalvastukendra@yahoo.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastukendra.com। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और हर बार की तरह इस मंच पर हमारे साथ हमेशा मौजूद होते हैं ज्योतिर्विद कुणाल कुमार जी, जो बहुत सारी जानकारी हमें देते हैं हमारे ही जीवन के बारे में और साथ ही साथ हमें हमारे जीवन के हर पहलू से रूबरू भी कराते हैं। फिलहाल आचार्य जी, जब आप इतनी सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं यार सुख शांति को लेकर कि कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपने घर में सुख शांति, और उपाय भी देने वाले हैं, उससे पहले आज मैं जानना चाहती हूँ उपाय से पहले कि दिल्ली में कुछ लोग मौजूद हैं जो आपसे अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं। तो चलिए सीधा पहले चलते हैं दिल्ली में हमारे साथ संवाददाता अनुज मौजूद है। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका, बताइएगा। आचार्य जी नमस्कार। मैं इस वक्त दिल्ली में खड़ा हूँ और मेरे साथ शनि प्रकाश श्रीवास्तव हैं जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 सितंबर 1984 है। उनका जन्म का समय है शाम के 6 बजे जी, और उनका जन्म स्थान है सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश जी। सनी जी अपना सवाल पूछिए आचार्य जी से। हेलो आचार्य जी नमस्कार जी। आचार्य जी, मैं बहुत दिन से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ लेकिन जॉब में कुछ सफलता नहीं मिल रही है जी। अभी कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में ही? जी जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके कुंभ लगन कुंडली में जन्म हुआ है। आप शुरू से ही कोई नौकरी कर रहे हैं या कभी कोई आपने बिजनेस के लिए भी प्लानिंग करी? नहीं जी, बिजनेस के लिए कभी प्लानिंग नहीं की। कोई जमीन से रिलेटेड या जमीन से उत्पन्न होने वाले किसी प्रोडक्ट का व्यापार करने की प्लानिंग हो सकती है कि नहीं? नहीं सर। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कुंभ लगन में जन्म हुआ है। लगन के मालिक शनि हैं। शनि लग्नेश होकर के उच्च राशि में नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान में। मंगल आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठे हैं, सुग्रही रूचक महापुरुष योग बना रहे हैं। बृहस्पति 11वें घर में लाभ प्रॉफिट के घर में सुग्रही बैठे हैं, जो कि आपको प्रॉफिट देने के लिए तत्पर हैं। चंद्रमा आपके लगन में बैठे हैं, 6ठे घर के मालिक होकर के। आपके अंदर क्वालिटीज हैं कि आप किसी को भी अगर एक बार अपनी बात समझाओ तो उस व्यक्ति को वो समझ में आ सकती है। आपने भले ही कोई अच्छी डिग्री ना प्राप्त करी हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर टैक्ट है, क्वालिटीज हैं कि आप किसी को भी अपने
प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में अगर समझाओ तो सामने वाले को समझ में आ सकता है। अब ऐसा क्या है इस कुंडली में कि इतनी बढ़िया कुंडली होने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिली, आप कोई व्यापार नहीं कर पाए? जैसा कि मैं कई बार दर्शकों को बताता हूं कि कुंडली में योग है व्यापार का और वो व्यक्ति नौकरी के लिए परेशान रहता है, तो ये ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो व्यापार कर ही नहीं पाया, वो डिसीजन ही नहीं ले पाया? आपकी कुंडली में राहु का चतुर्थ भाव में होना सुखों से आपको वंचित कर रहा है, और 10वें घर में केतु के साथ मंगल की युति होना, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर या जेल जाने के योग, या 10वें घर पद को प्राप्त करने में कमी, ऊंचे स्थान ऊंचाइयों पर यानी कि जीवन में व्यक्ति जो प्रोग्रेस हासिल करता है उसमें कमी, पद ओहदा कीर्ति यश मान सम्मान, इन सब चीज में कमी कर रहा है। केतु के 10वें घर में होने से ना आप मंगल से रिलेटेड कोई व्यापार प्लान कर पाए, ना उसको कर पाए, क्योंकि करने से पहले आप प्लानिंग करेंगे लेकिन प्लानिंग ही नहीं आपकी हो पाएगी। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का आदित्य योग बना है, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य के होने से पत्नी ऋण दोष भी बना हुआ है। किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाएं और मंगलवार से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को खिलाएं, और साल में 1 रविवार अपने वजन के बराबर आटा लेकर अंधों के आश्रम में दान करें। इसके अलावा एक ट्रायंगल कोरल तिकोनी मूंगा राइट हैंड की रिंग फिंगर में, बहुत महंगा रत्न नहीं आता, मूंगा सस्ता रत्न है, और नीलम का सब्स्टिट्यूट काका नीलम राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप धारण कर लें। शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदे और काले तिल पानी में डालकर के शिवलिंग पर अभिषेक करें, और शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर वहीं आसन पर बैठकर शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह शनिवार से सिर्फ 40 दिन लगातार करें। आपकी जॉब तो अभी 10 दिन 15 दिन में ही लग जाएगी, लेकिन बात सिर्फ यहां पर जॉब की नहीं है, बात है आपकी किस्मत को बदलने की। किस्मत कनेक्शन में आपका फोन लगा है, आप उसके माध्यम से बात कर रहे हैं, तो शायद आज आपका भाग्य ही बदलने वाला है कि आज आप इस मंच पर इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये उपाय बहुत आसान है। 100 गायों को चारा खिलाना, 2-3 हजार रुपए खर्च कर देंगे और आपका ये दोष मुक्त हो जाएगा। और अपने वजन के बराबर आटा लेकर साल में 1 रविवार सिर्फ अंधों के आश्रम में ही तो दान करना है। लेकिन ये सोचना, आज आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 100 गायों को चारा नहीं खिला सकते, या आप अंधों के आश्रम में भी दान नहीं कर सकते, लेकिन अंतरात्मा से अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये उपाय करने, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं ये उपाय करूंगा, अगले 15 दिन में ही आपकी जॉब भी लगेगी और आप इतना पैसा इकट्ठा भी कर पाएंगे कि आपके ये उपाय हो जाएं। और जैसे जैसे ये आपके उपाय होते जाएंगे, आप जीवन में उतनी तरक्की करेंगे जिसकी कल्पना आप और आपका परिवार आज कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत अच्छे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडली है। मैं कुंडलियां ही तो देखता हूं, लोगों की कुंडली में योग ही तो देखता हूं कि एक व्यक्ति की कुंडली में इतने योग होते हैं, लेकिन उतने अच्छे योग होने के बाद भी उस व्यक्ति को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। आपको भी सजेशन है, ये कुंडली है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह एक ऐसी जन्म कुंडली है जिसमें दर्शकों 8 महान ग्रंथों का समावेश है, कॉम्बिनेशन है। अद्भुत जीवन संग्रह ज्ञान का भंडार है जो आपको ज्ञान देने के लिए ही बनाई गई है। अद्भुत जीवन संग्रह आपको वह ज्ञान देती है जिससे आप अपने ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे ग्रहों को और ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं, और बुरे ग्रहों से मुक्त पाने के रास्ते इस कुंडली में विद्यमान हैं। अगर कोई मुझसे नाराज है तो उसको मनाने का तरीका मुझे आना चाहिए। मेरे फादर मुझसे नाराज हैं, मेरी माता मुझसे नाराज है, मेरे भाई बहन मुझसे नाराज हैं, मेरी पत्नी बच्चे मुझसे नाराज हैं, तो मेरे पास हर एक रिश्ते को मनाने के गट्स मेरे अंदर होने चाहिए। अगर मुझे अपने पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना है, ऐसे ही अद्भुत जीवन संग्रह उन ग्रहों को मनाने का एक तरीका है, ज्ञान का भंडार है। आपके जो अच्छे ग्रह और ज्यादा रिजल्ट आपको देना चाहते हैं, वह ज्ञान भी इस अद्भुत जीवन संग्रह में है। और जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, उनसे मुक्त होने का समाधान भी अद्भुत जीवन संग्रह में है। दर्शकों, अद्भुत जीवन संग्रह ये एक जन्म कुंडली है, इसको बनवाएं और इसके लाभ आप घर के एक सदस्य की कुंडली बनवाएं, आपको स्वयं नजर आएगा कि वाकई कितने लाभ आपके एक सदस्य को अद्भुत जीवन संग्रह से को मंगा करके मिले हैं। उसके बाद आप डिसाइड करें कि मुझे अपने पूरे परिवार की कुंडली बनानी चाहिए या नहीं।
बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पे दर्शकों आप सभी सारी बातें सुन रहे हैं, जैसे कि आचार्य जी ने अभी बताया है अद्भुत जीवन संग्रह के बारे में। दर्शकों, इस किताब के बारे में हर रोज़ हम चर्चा करते हैं, इसलिए नहीं कि ये किताब एक अद्भुत किताब है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये किताब आपके जीवन के सारी चीज़ों को बता सकती है। ये किताब इतनी ज़्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली है कि ये आपको ये बता सकती है कि आपके जीवन में अगले दिन क्या होने वाला है, या फिर आने वाले कुछ दिन जो हैं आपकी ज़िंदगी के वो कैसे जाने वाले हैं। परेशानियां आने वाली हैं तो जाहिर सी बात है परेशानियों का समाधान भी होता है। समाधान अगर चाहिए आपको तो इधर उधर कहीं मत जाइए, नंबर्स आपके सामने है, जल्दी से नंबर्स पे कॉल करके आज ही इस किताब को बनवाइए और इसके चमत्कारी लाभ उठाइए, क्योंकि कहा जाता है ज़िंदगी में करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, एक ही कारण होता है। अगर वही कारण आप अपने जीवन के बारे में भी खोज लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो किस उद्देश्य से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, जीवन की बारीकियों को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और मार्गदर्शन आपको आचार्य जी दे रहे हैं। तो आचार्य जी से जुड़ने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, नंबर्स आपके सामने है, कॉल कर सकते हैं जल्दी से। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आचार्य जी अगली कॉलर से। प्रिया जी हैं कोल्हापुर से, स्वागत है आपका। हेलो, सलाम आचार्य जी। नमस्कार जी। जी हाँ, मुझे मेरे भाई के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ और नाम बताइएगा उनका। नाम है सुनील, डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1970। 10 फरवरी 1970, टाइम बताइए। 10:20 PM। प्लेस ऑफ बर्थ 10 फरवरी 1970। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान बताइएगा। क्या सर? जन्म का स्थान बताएं, कहाँ पर आपके भाई का जन्म हुआ है? कोल्हापुर। जी। मुझे मेरे भाई की शादी नहीं हो रही है, तो शादी कब होगी? जी बताइएगा, एज भी काफी हो चुकी है आचार्य जी। जी देखिए, एक तो इनको बोलें कि शुक्रवार से 30 दिन लगातार, शुक्रवार से 21 दिन लगातार कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और ओम एहि जगि शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र का जाप करना और 21 दिन लगातार कच्चे दूध में चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करने से आपके भाई की कुंडली में शादी के जो योग भंग हो चुके हैं, इनके मैक्सिमम जो योग हैं शादी के, वो भंग हो चुके हैं। लेकिन अब उनको प्रबल करने का ये तरीका है, आप शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे आपके भाई की कुंडली में जो योग भंग हो गए हैं वो योग प्रबल हो सकते हैं। दूसरा, अभी इनके ऊपर जो महादशा है शुक्र की चल रही है, 2008 के नवंबर से 2012 के मार्च तक इनकी शादी 100% हो जानी चाहिए थी। उसके बाद 2013 के मार्च से 2014 के नवंबर के बीच में शादी हो जानी चाहिए थी। अभी इनके ऊपर 4 नवंबर 2014 से और 4 जनवरी 2019 तक मंगल और राहु की अंतर्दशा रहेंगी, और ये ग्रह इन ग्रहों की अंतर्दशा में अगर शादी होती है तो वो वैवाहिक जीवन, वो शादी की लाइफ भी अच्छी नहीं रहेगी। मंगल की अंतर्दशा में, सूर्य की अंतर्दशा में, राहु की अंतर्दशा में, केतु की अंतर्दशा में, शनि की अंतर्दशा में शादी कोई बहुत अच्छी शादी नहीं मानी जाती। उस समय कंप्रोमाइज शादी होती है। शादी तो हो जाती है लेकिन वो कितने दिन चल पाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अभी जो उपाय मैंने बताया है वो करें। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, उसको धारण कराएं आप अपने भाई को गले में, और इनको बोलें कि 43 डेज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। पितृदोष, पितरों का आशीर्वाद ना मिलने के कारण भी व्यक्ति के जो सारे योग हैं वो भंग होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शुक्र की महादशा में 8 से 2012 के बीच में होनी चाहिए थी शादी, फिर 13 के मार्च से 14 के नवंबर के बीच में होनी चाहिए, पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उसकी वजह आपके भाई की कुंडली में विद्यमान है। पितृदोष, बुध के पंचम भाव में होने से पितृदोष बनता है, राहु के 12वें भाव में होने से पितृदोष बनता है। दूसरे, 5वें, 9वें, 12वें घर में अगर राहु, शुक्र, बुध इन तीनों में से कोई भी ग्रह अगर विद्यमान है तो ऐसा व्यक्ति पितृ ऋणों से पीड़ित होता है, और जब तक वो पितृ ऋणों से मुक्त नहीं होगा पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तरक्की नहीं हो पाएगी, जीवन में स्ट्रगल खत्म नहीं हो पाएगा, परेशानियां, उसके जीवन का अंधकार ही समाप्त नहीं हो पाएगा। आप अगर चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपको मिले, पितरों की ऊर्जा मिले, आपके जीवन में तरक्की हो, तो पितृ दोषों का, पितृ ऋणों का मुक्त होना
आपके लिए बहुत जरूरी है। 43 दिन लगातार सिर्फ आपने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है और डेली देसी घी की जोत जलाएं और गौरी माता की आरती करें। यह आप अपने भाई के लिए भी उपाय कर सकती हैं। आपके करने से भी भाई के जीवन में खुशियां आ सकती हैं। तो जो उपाय बताए हैं उनको करें। और सजेशन है आपको कि अद्भुत जीवन संग्रह, क्योंकि आपका भाई बहुत लेट है, आपने बहुत लेट कॉल किया है, लेकिन कॉल कई बार नहीं मिल पाता क्योंकि लाखों करोड़ों लोग कॉल कर रहे होते हैं। 1 कॉल, 2 कॉल, 5 कॉल लग जाए तो बहुत ही किस्मत की बात है। इसीलिए तो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है किस्मत कनेक्शन। किस्मत कब किसके द्वार पर चली जाए ये व्यक्ति डिसाइड नहीं करता कि आज सुबह मेरा भाग्य बदलने वाला है सुबह से, लेकिन व्यक्ति के कर्म जरूर डिसाइड कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा अच्छे कर्म करता है, माँ बाप की सेवा करता है, अपने भाई बहनों के साथ प्यार रखता है, अपने गुरुजनों का आदर करता है, हमेशा लोगों की सेवा भाव करने का जज्बा उसके अंदर विद्यमान होता है, दूसरी लड़कियों को अपनी बहन समान समझता है, ऐसे व्यक्ति के पास कब कॉल लग जाए, ऐसे व्यक्ति की कब कॉल लग जाए, या भगवान कब मेरे जैसे किसी व्यक्ति को उसके पास भेज दें कि उसका भाग्य बदलना आरंभ हो जाए। बहुत समय पहले ही अगर आपने अद्भुत जीवन संग्रह बनवा लिया होता तो शायद इतना समय भी आपको इंतजार ना करना पड़ रहा होता। 10 साल पहले कुंडली बनवाई होती तो शायद आज आपके भाई की किस्मत बिल्कुल चेंज होती, पर समय अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। अगर आपने 2-4 साल 10 साल विलंब किया है तो उसके बाद भी अभी किस्मत बदलने का समय आपके भाई की कुंडली में विद्यमान है। अभी आगे काफी एज पड़ी है, 30-40 साल ऐसे हैं जो आपका भाई बहुत तरक्की कर सकता है। तो जल्दी से जल्दी ये उपाय करें और अपने भाई का अद्भुत जीवन संग्रह बनवा करके उसको गिफ्ट दें। इससे बढ़िया गिफ्ट आपके भाई के लिए दूसरा कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पे जब भी गिफ्ट्स की बात आती है, भाइयों को भी बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे गिफ्ट्स और बहनों को भी, तो आप अपने भाई की खुशियों के लिए जल्दी से इस अद्भुत किताब को ज़रूर बनवाइएगा, क्योंकि इस किताब के अंदर सारी ज़रूरी बातें लिखी हैं कि उनके जीवन में क्यों इतनी सारी परेशानियाँ आ रही हैं, कैसे वो इन परेशानियों से निवृत्ति पा सकते हैं, कैसे वो छोटे छोटे उपाय करके अपनी परेशानियों का, अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। अगर दर्शकों आप भी ऐसे ही अपने जीवन में परेशानियों के जंजाल में घिरे हैं और उनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आचार्य जी का मार्गदर्शन फटाफट से ले सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप इन नंबर्स पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और जैसे कि आचार्य जी आप सभी को बता रहे हैं, किस्मत कनेक्शन यानी कि किस्मत कब हो जाए आपकी कनेक्ट, इस कार्यक्रम के माध्यम से या आचार्य जी के माध्यम से आचार्य जी से कब आप जुड़ जाएं, ये तो शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन आप प्रयास तो कर सकते हैं। और जब आप प्रयास करेंगे तो यकीन मानिएगा हार नहीं होगी। नंबर्स आपके सामने हैं, जल्दी से कॉल करनी है। और फिलहाल यहाँ पे बातों ही बातों में आचार्य जी पता ही नहीं चला समय हो गया है 10-19 के खास उपाय का। तो चलिए दर्शकों, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आज क्या कुछ खास आने वाला है 10:19 पर, जहाँ आचार्य जी हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने घर की सुख शांति को बरकरार रख सकते हैं। जानना चाहते हैं तो पेपर और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल हम दिखा रहे हैं आपको क्या कुछ आने वाला है अब आपके सामने खास। तो लीजिए, क्या होगा 10-19 का खास उपाय जो बदलेगा आज आपकी किस्मत को। अगर आपके दिल में भी ये सवाल उठ रहा है बार बारी, तो उम्मीद करती हूँ पेपर पेन आपके साथ है और आचार्य जी उपाय बताइएगा। जी दर्शकों, सुख समृद्धि और उन्नति के लिए उपाय है। महीने के पहले गुरुवार के दिन कच्चे सूत को केसर से रंगकर अपने घर के बाहर दरवाजे पर बांध दें। दर्शकों, सुख और समृद्धि का बहुत उत्तम उपाय है, आपकी उन्नति के लिए बहुत उत्तम उपाय है कि महीने के पहले गुरुवार के दिन कच्चे सूत को केसर से रंगकर अपने घर के बाहर दरवाजे पर बांध दें। इससे आपके घर में सुख भी बढ़ेगा, समृद्धि भी आपके घर में होगी और आपके घर के सभी सदस्य उन्नति के पथ पर चलते चले जाएंगे।
बिल्कुल आचार्य जी, और आचार्य जी ने तो भाई अपनी शुभकामनाएं दे दी हैं आप सभी को बता दिया है कि क्या कुछ खास आपको करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख बना रहे, आप चाहते हैं आपके घर में समृद्धि आती रहे और साथ ही साथ आपकी उन्नति भी होती रहे। लेकिन दर्शकों, अगर उपाय सुना है तो उपाय को करना ज़रूर पड़ेगा। अगर उपाय को नहीं करेंगे तो लाभ कैसे मिलेगा? फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को सीधे लिए जा रहे हैं नोएडा, जहाँ पे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रीति मौजूद हैं। प्रीति, स्वागत है आपका। आचार्य जी, इस वक्त मैं नोएडा खड़ी हूँ और नोएडा में मेरे साथ हैं लखपत सिंह जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 31/8/82 और गढ़वाल का जन्म है। समय बताइएगा। समय क्या है? समय तो पता नहीं जी, समय इन्हें पता नहीं है जी। जी, कुछ आइडिया बताएं। सुबह का, शाम का? सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम है जी। अब जन्म कहाँ पर हुआ है आपका? गढ़वाल का जन्म है इनका। नहीं, गढ़वाल तो बहुत बड़ा है। डिस्ट्रिक्ट बताएं। रुद्रप्रयाग जी। रुद्रप्रयाग जिला है मेरा जी। बताइए क्या समस्या है आपकी? जी सर, मुझे 1 महीने से नौकरी नहीं मिल पा रही। और कहाँ से आए हैं आप? मैं सर उत्तरांचल से आया हूँ। रुद्रप्रयाग से ही? जी 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 सर। तो यहाँ किसके पास रहते हैं? यहाँ सर रिलेशन में रहता हूँ, रिश्तेदारों के साथ। अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं? जी जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि माता के साथ आपका रिलेशन कैसा? माता की केयर करते हैं कि नहीं? क्या? अपनी माता का ध्यान रखते हैं या नहीं? रखते हैं सर। माता सर मतलब पूरे परिवार में सिचुएशन खराब है सर। माँ के भी मतलब 10 साल से दवाई चल रही है। वो सर डिप्रेशन की वो है, पेशेंट है मेरी माँ भी, जो उनकी दवाई चल, पूरे परिवार की मतलब स्थिति ठीक नहीं है सर जो है। और मेरी भी नौकरी नहीं मिल पा रही, 1 महीने से परेशान हूँ मैं। जो नौकरी तो भी आपकी अगले 10-15 दिन में लग जाएगी जी। और आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। जी जी। लेकिन मैं वजह बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। आपकी कुंडली में केतु 4th भाव में विद्यमान है जी। केतु का 4थे घर में होना मातृण दोष बनाता है। 4थे घर में केतु के होने से माता पीड़ित रहती है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है जी। एक चांदी का सिक्का, जब आपकी जॉब लग जाए, जॉब आपकी लग जाएगी, उसके उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। एक चांदी का सिक्का लेकर के आपने हरिद्वार में किसी भी सोमवार को या पूर्णवासी को जल प्रवाह करके आना है जी। और जब भी आप अपना गांव जाया करें अपने घर, तो माता की जितनी हो सके उतनी सेवा करें, क्योंकि माता की सेवा ही आपके भाग्य के लिए बहुत उपयुक्त रहेगी। जी जी सर। ये आपकी जी जॉब के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जॉब की जो समस्या है, आपका जो जन्म है मूलों में हुआ है, सुबह दोपहर शाम कहीं पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक है। सुबह आपने बताया जन्म हुआ है, बुध के नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, बुध की महादशा थी जन्म के समय, यानी कि ये मूलों में जन्म हुआ है। बुध के, मैं बता दूं आपको, रेवती नक्षत्र के 3रे चरण में आप जन्मे हैं। और रेवती नक्षत्र में भी जो व्यक्ति पैदा होता है उसको मूल शांति जरूर करानी चाहिए। शूल योग है, योग बहुत अच्छा नहीं है। राहु के 10म भाव में होने से भी व्यक्ति को कोई पद नहीं मिल पाता, कोई नौकरी या कोई भी प्रोग्रेस उसकी जल्दी से नहीं हो पाती। परिवर्ती यानी कि शुरुआती जीवन में उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक गौमेद आता है, बहुत ही सस्ता रत्न है गौमेद, 2-3 हज़ार रुपए का आ जाएगा, 1000-1500 रुपए में भी आ जाएगा। चांदी में बनवा के राइट मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में धारण करना है। बुधवार के दिन, शनिवार के दिन और शुक्रवार के दिन, बुधवार, शनिवार और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर, किसी भी मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना है और 10 मिनट ओम नमः शिवाय जाप करना है। मंगलवार से या शनिवार से 40 दिन लगातार हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। आप ये सिर्फ 2 उपाय जो मैंने बताए हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो आप समझ नहीं आएगा आपको कि कौन सा उपाय करूं कौन सा ना करूं। एक गौमेद आपने धारण करना है और शिवलिंग के जो उपाय और हनुमान चालीसा का जो उपाय बताए ये आप करें। इससे ही आपको जॉब भी लग जाएगी और आपका जीवन सुखमय भी होगा। जब आपका जीवन अच्छा हो जाए तब आप उसके बाद अद्भुत जीवन संग्रह बनवा लेना, क्योंकि अद्भुत जीवन संग्रह आगे आने वाले समय में भी आपके जीवन को, आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जाती हुई आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी कि आप जीवन में कभी किसी और चीज के लिए परेशान ना हो।
बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पे आपने लखपत जी सुन लिया है, आपको क्या कुछ खास करना है। छोटे छोटे से उपाय हैं और बहुत ही सरल हैं, जल्दी से इन उपायों को कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा लाभ कितना मिलता है। आचार्य जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। अक्सर मैंने देखा है आपके एपिसोड्स में कि जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो आप उनकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसी बात बताते हैं, जैसे कि उनकी कुंडली में लखपति बनने का योग है या बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, या फिर जैसे अभी आपने एक की कुंडली देखी थी, आपने कहा था कि इनकी शादी का योग बनकर रह गया है। तो आचार्य जी ये बताइए, जब हमारी कुंडली में वो योग बन रहा है, ग्रहों की वो चाल हम देख सकते हैं या ग्रहों की कुछ ऐसी चाल होती है, तो हमारे कार्य सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? देखिए, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में विद्यमान हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में योग भी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो योग प्रबल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि वह व्यक्ति अगर चाहे तो गवर्नमेंट अधिकारी बन सकता था, आईएएस बन सकता था, आईपीएस बन सकता था, आईआरएस बन सकता था, आईएफएस बन सकता था, या कोई नेता मिनिस्टर बन सकता था, पर वो व्यक्ति पार्षद से ऊपर का चुनाव ही नहीं लड़ पाया। उसकी ख्वाहिशें ही रह गई कि मैं कभी विधायक बनूंगा, मैं कभी सांसद बनूंगा और एक दिन कैबिनेट में बैठूंगा, संसद में बैठूंगा, लेकिन वो उसका सपना सिर्फ सपना ही बन के रह गया। उसकी कुंडली में योग भी थे। हमेशा जब वो पंडितों को अपनी कुंडली दिखाने जाता था तो उसको ये सजेशन मिलता था, ये ज्ञान मिलता था कि आपकी कुंडली में तो बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं। और ऐसा व्यक्ति दर्शकों दिल मार के अपना बैठ जाता है कि योग भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा जीवन जो है अच्छा नहीं चल रहा है। ये मैं समझता हूं कि मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। सामने वाले को लगता है कि मेरा तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपनी बैंक डिटेल्स जानते हैं, अपने घर की ग्रोथ जानते हैं, लेकिन सामने वाले समझते हैं कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अंदरूनी वो बहुत डिस्टर्ब हैं। बिजनेस के लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए, प्रॉपर्टियां बहुत सारी बिक गई। अब वो अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिलेटिव्स को कैसे बताएं कि आज हम बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। और ऊपर से रही सही कसर कुछ ऐसे पंडित जिन्होंने आटा पीसने वाली चक्की या बहुत सारी चीजें गंगा में, जमुना में भवा दी, और उनकी रही सही जो जमा पूंजी थी वो भी बर्बाद हो गई। दर्शकों, ऐसा उपाय जो किसी दूसरे के लिए अहित करे कभी नहीं करना चाहिए। मैं उस युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं जो तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं रखती। मैं उस युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं जो कर्म में विश्वास रखती है। और दर्शकों, मैं वाकई उसी युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं जो अपनी मेहनत से ऊंचाइयों पर जाना चाहती है। आप चाहते हैं कि आप मेहनत ना करें और मैं उपाय बताऊं और आप राजा बन जाएं। ऐसे कितने लोग होंगे दर्शकों? 10, 20%, 30% लोग शायद ऐसे निकल जाएं जो ये चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें, घर पे रहें और पंडित से एक सजेशन ले लें और हम जीवन में बहुत तरक्की करते चले जाएं। पर दर्शकों, आज 50% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन सभी लोगों को मेरा सजेशन है कि अद्भुत जीवन संग्रह बनवाएं। दर्शकों, अद्भुत जीवन संग्रह सफलता की कुंजी है, ज्ञान का भंडार है, एक ऐसी जन्म कुंडली है जिसमें 8 महान ग्रंथों का समावेश है। भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काले किताब, अंक, ज्योतिष, वास्तु, सामुद्रिक, हस्त विज्ञान। इस कुंडली में आपके उपाय दिए गए हैं। आप उन उपायों को करके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसमें आपको ऋण से मुक्त होने का ज्ञान दिया गया। आपने पूर्व जन्म में कौन कौन सी गलतियां करी, उनका प्रायश्चित किस तरीके से आप कर सकते हो, वह ज्ञान अद्भुत जीवन संग्रह में है। नक्षत्रों का ज्ञान दुनिया की कोई जन्म कुंडली नहीं देती, पर इस अद्भुत जीवन संग्रह में नक्षत्रों का भी ज्ञान है और एक ऐसा मंत्र भी है, जब भी आप कष्ट में हो, परेशानियों में हो, तो उस मंत्र का जाप करके आप अपनी नैया को पार लगा सकते हो। दर्शकों, आप वाकई अगर चाहते हैं आपके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाए, तो अद्भुत जीवन संग्रह का प्रकाश आपको अपने घर में जरूर लाना है। अद्भुत जीवन संग्रह आप अपने घर में लाएंगे तो आपके जीवन में जो दुख हैं, परेशानियां हैं,
उनसे आप मुक्त होते चले जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए दर्शकों, बहुत सारी बातें आपने सुन ली हैं आज इस कार्यक्रम में और उम्मीद करती हूँ सारी बातों को आप बहुत जल्द फॉलो करने वाले हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आचार्य जी से मिलने जाइए, परेशानियों को दूर भगाइए। फिलहाल इन्हीं सब बातों के साथ कार्यक्रम में लगाते हैं विराम। जाने से पहले हर बार की तरह आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका। नमस्कार।